डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा और आंसर भी साथ साथ देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। पहला कह रहा है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा कह रहा है एनहाइड्रस लवण, तीसरा कह रहा है हाइड्रोफिलिक लवण, चौथा कह रहा है हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्या क्या कह रहा है। पहला कह रहा है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा कह रहा है एनहाइड्रस लवण, तीसरा कह रहा है हाइड्रोफिलिक लवण, चौथा कह रहा है हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक लवण, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के लवणों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका क्या करता है, अवशोषण करता है। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि अपने आसपास जो भी जल इसके आसपास क्या होता है, उपस्थित होता है, तो ये क्या करता है, जल के अणुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करके उनका और क्या कर लेता है, अवशोषण भी कर लेता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षण जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है कोड संरक्षण, दूसरा कह रहा है स्वस्थानीय संरक्षण, तीसरा कह रहा है अपस्थानीय संरक्षण, चौथा कह रहा है परिधीय संरक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षण जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त क्या है, पद है। ये भी आपको याद रखना है। अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जिसके लिए इन प्राकृतिक आवासों को निषिद्ध क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है, जबकि वही स्थानीय या अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत अत्यधिक संकटापन्न वन जीवों का संरक्षण किया जाता है। ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था जीवन क्षण जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामुद्रिक कच्छपों को जीवन क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, अधिक संख्या के बारे में पूछा गया है कि किसकी संख्या क्या है, सबसे अधिक है। पहला कह रहा है केनेप्स रिडले, दूसरा कह रहा है लागर हेड, तीसरा कह रहा है ऑलिव रिडले, चौथा कह रहा है फ्लैट बैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑलिव रिडले हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक संख्या ओलिव रेडले प्रजाति की होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, यही आपसे पूछा गया था कि सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो इसी की होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कारक के बारे में। पहला कह रहा है वाहनों से निकली गैसें, दूसरा कह रहा है पेड़ पौधे से निकली गैसें, तीसरा कह रहा है भट्टियों से निकली गर्म हवा, चौथा कह रहा है रसोई घर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, वाहनों से निकली गैसें, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व ऊष्मायन के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं। CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारी CH4 होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथेन गैस, क्या बोलते हैं, मेथेन गैस बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आदि गैसें क्या होती हैं, ये गैसें हमारी उत्तरदायी होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्म रसायन जैसी समस्या को भी क्या करती हैं, पैदा करती हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। पहला कह रहा है बिटुमिन को, दूसरा कह रहा है बॉक्साइट को, तीसरा कह रहा है मेटालाइट को, चौथा कह रहा है अयस्क को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अयस्क। क्या हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। अयस्क जो धातुमय प्रस्तर कहा जाता है, अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। ये भी आपको याद रखना है, किससे धातुओं की प्राप्ति होती है, अयस्क से होती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। अब वो क्या अवशोषण करते हैं इसके बारे में आपको बताना है। पहला कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कह रहा है नाइट्रोजन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। यानी ऑक्सीजन को मतलब क्या किया, निकाला, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, ग्रहण किया। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किससे मापा जाता है। पहला कह रहा है बोफोर्ड पैमाने में, दूसरा कह रहा है डेसिबल में, तीसरा कह रहा है न्यूटन में, चौथा कह रहा है रिएक्टर पैमाने में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा चौथा नंबर होगा। चौथा नंबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने में। चलिए समझते हैं इसके बारे में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। किस में लगा रहता है, सिस्मोग्राफ यंत्र में भी लगा रहता है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है। पहला कह रहा है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक, क्या कह रहा है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। अगला क्या कह रहा है, अगले के बारे में समझते हैं। अगला कह रहा है अत्यधिक वर्षा, अगला कह रहा है अम्ल वर्षा, अगला कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से क्या होता है, पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगते हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर क्या होता है, बढ़ने लगा है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। पहला कह रहा है वृक्षों द्वारा, दूसरा कह रहा है मछलियों द्वारा, तीसरा कह रहा है जंतुओं द्वारा, चौथा कह रहा है सूर्य प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वृक्षों द्वारा। क्या हो जाएगा, वृक्षों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण या वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5 जून। क्या हो जाएगा? 5 जून हो जाएगा। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। हम लोगों ने आज की ईवीएस क्लास में 10 क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। अगली क्लास में फिर इसके आगे क्वेश्चन में वो लेके आएंगे। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो तो उससे भी हो जाएगी। जो क्लास की PDF है आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।